हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल और हम आज बात करेंगे करंट अफेयर्स की, एमपी के करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर हर एग्जाम में, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, करंट अफेयर हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। ये हमारा पहला भाग है। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, पहले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का पहला गांव जहां राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत पहला पशु प्रजनन और कृषक एवं गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ये रहे चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है रतौना सागर। इसका उद्देश्य स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करना। और इसकी शुरुआत हुई थी 25 जुलाई 2014 को। 15 करोड़ की लागत से तैयार किए गए केंद्र का शुभारंभ प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने किया। ठीक, विशेष इसके तहत, मतलब एक विशेष चीज जो आपको याद रखने की है, इसके तहत प्रदेश का पहला पशु प्रजनन और कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र सागर के रतौना में। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। किस शहर में फीकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया है? ये रहे चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है होशंगाबाद। फीकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से मल संधारण कर जैविक खाद को तैयार किया जाएगा। इससे प्राप्त पानी और खाद का उपयोग भी किया जा सकेगा। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई? तो भैया इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। ठीक, और भी बहुत सारी खेल एकेडमियां हैं जो कि मैंने आपको शायद पढ़ाई भी हैं, फिर भी बहुत सारी हैं, जैसे क्रिकेट एकेडमी है, मार्शल आर्ट एकेडमी है, शूटिंग एकेडमी है, एथलेटिक्स एकेडमी है। इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 जनवरी को किस नगर में आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण किया? ये रहे चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है इंदौर एयरपोर्ट पर। इंदौर एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की परिधि में लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। एमपी के किस नेशनल पार्क में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है? मतलब सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या हो गई है। ये रहे चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है कान्हा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1940 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान बना। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया। 2 जिलों मंडला और बालाघाट में ये विस्तृत है। वर्तमान में कान्हा क्षेत्र को 2 अभ्यारण्यों में विभाजित किया गया है, हालोन और बंजर। ठीक, अब बात करते हैं छठवें प्रश्न की। इंदौर में स्थित कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में किस राज्य से व्हाइट टाइगर और काला धारी वाला टाइगर पुनर्वासित किया जाएगा? ये रहे चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है ओडिशा से। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में जल्द ही ओडिशा के नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर से एक काला और एक सफेद बाघ लाया जाएगा। 1974 में इंदौर चिड़ियाघर को नवलखा क्षेत्र में स्थापित किया गया था। ठीक, अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। मध्य प्रदेश के किस शहर में सैयद मुश्ताक अली T20 का आयोजन किया गया? ये रहे चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है इंदौर। जन्म इनका 17 दिसंबर 1914 इंदौर में। करियर की शुरुआत में ये धीमी गति के गेंदबाज थे, लेकिन करियर के अंत में ये विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हो गए।
सरकार से पद्मश्री पुरस्कार 1964 में मिला। ठीक। मुश्ताक अली के सम्मान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने साल 2009-10 में उनके नाम पर T20 ट्रॉफी की शुरुआत की। विदेशी धरती पर पहला शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे कौन? सैयद मुश्ताक अली। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसने लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इस योजना के अंतर्गत देखभाल संस्थान से बाहर निकलने वाले सभी 18 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? एमपी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है भैया पहला। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश ने पहला और प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह के क्रियान्वयन के लिए तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस स्टेडियम में मार्शल आर्ट एकेडमी का निर्माण किया जा रहा है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल। ठीक। और भी बहुत सारे स्टेडियम हैं, आप पढ़ लेना, जैसे रानीताल क्रिकेट स्टेडियम जबलपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल, नेहरू स्टेडियम इंदौर। ठीक। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क तथा पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण किया जाएगा, कहां किया जाएगा? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है सांची में। सांची रायसेन। बौद्ध स्तूपों के लिए विख्यात सांची में पर्यटन विकास निगम द्वारा बौद्ध थीम पार्क बनाया जा रहा है। यह देश का पहला बौद्ध थीम पार्क है। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 लागू किया गया, किस डेट को लागू किया गया? तो ये किया गया भैया 9 जनवरी 2021 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 पारित किया गया। इसमें शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक। बात करते हैं 13वें प्रश्न की, इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी रजनी झा का संबंध किस खेल से है? तो भैया इनका संबंध है कैनोइंग स्पोर्ट से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें एकलव्य और विक्रम अवार्ड से नवाजा जा चुका है और रजनी झा इनका संबंध ग्वालियर जिले से भी है। ठीक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 31 जनवरी 2021 को एमपी के किस जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया भैया भोपाल में। 31 जनवरी रविवार से शुरुआत इसकी भारत में 1995 से। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है ये। इसके तहत 5 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। ठीक। बात करते हैं 15वें प्रश्न की, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस जिले में लगाया जा रहा है? तो ये भैया इसका आंसर है खंडवा। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एमपी के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर बनने जा रहा है। 600 मेगावाट वाले इस प्रोजेक्ट में अनुमानित निवेश 3000 करोड़ रुपए है। परियोजना का प्राथमिक साध्यता अध्ययन विश्व बैंक के सहयोग से पूरा हो गया है। परियोजना से वर्ष 2022-23 तक विद्युत उत्पादन मिलने की संभावना है। ठीक।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के किस जिले में बघेली महोत्सव का शुभारंभ हुआ? तो ये हुआ भैया सतना जिले में। बघेली महोत्सव का शुभारंभ सतना जिले के रामनगर में हुआ। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश से किसने कुवैत में आयोजित फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में देश को कांस्य पदक दिलाया? तो इसका आंसर है भैया मनीषा कीर। भोपाल के गौरा गांव की मूल निवासी हैं मनीषा कीर। कुवैत में 28 से 30 जनवरी 2021 तक आयोजित प्रथम एशियन ऑनलाइन शूटिंग शॉट गन चैंपियनशिप में मनीषा ने देश को कांस्य पदक दिलाया। बात करते हैं 18वें प्रश्न की। सांस अभियान सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली का शुभारंभ किसने किया? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। तो भैया इसका आंसर है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया। ठीक। उद्देश्य नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री बंसी कौल का निधन हो गया। एमपी सरकार एवं भारत सरकार द्वारा इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह है भैया इसका आंसर। इसका आंसर है दोनों, कालिदास सम्मान भी, पद्मश्री सम्मान भी। ठीक। बंसी कौल को पद्मश्री 2014, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1995, बी.वी. कारंत स्मृति पुरस्कार 2013, कालिदास सम्मान 2016-17 और अन्य कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। घड़ियाल स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो इसका आंसर है भैया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के बाद अब घड़ियाल स्टेट का दर्जा मिल चुका है। यह दर्जा मुरैना जिले में चंबल नदी पर बने घड़ियाल अभ्यारण्य में घड़ियालों की संख्या बढ़कर 1255 होने के बाद मिला है। अब बात करते हैं अगले की। मध्य प्रदेश की चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो भैया इनका संबंध है शूटिंग से। 14वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। चिंकी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पर्धाओं में 3 गोल्ड जीत चुकी हैं और चिंकी यादव भोपाल जिले की हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एमपी के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? तो भैया इनका संबंध भी शूटिंग से है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध खरगोन जिले से है। ठीक। चिंकी यादव भोपाल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह कहां से? खरगोन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क को ट्रेवल एजेंसी ट्रिप एडवाइजर द्वारा जारी नेशनल पार्क की रेटिंग में विश्व के टॉप 25 नेशनल पार्क में चुना गया है? तो भैया इसका आंसर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। विश्व के 25 चुनिंदा नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश से एकमात्र बांधवगढ़ नेशनल पार्क को चुना गया है। ठीक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ट्राइब्स इंडिया द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आंसर है भैया नई दिल्ली। आदिवासी संस्कृति, शिल्पों, व्यंजन और व्यवसाय की आत्मा का जश्न आदि महोत्सव एक सफल पहल है। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 से हुई। ठीक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देश के पहले आधुनिक फॉसिल्स पार्क डायनो एडवेंचर पार्क शुभारंभ प्रदेश में कहां किया गया एवं फॉसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ प्रदेश में कहां किया गया? तो भैया इसका आंसर है मांडू। यह एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम मांडू में बनाया गया है। डायनासोर एडवेंचर पार्क देश का पहला आधुनिक फॉसिल्स पार्क है। इसी के साथ 3 दिवसीय मांडू त्योहार का समापन हो गया, जिसकी थीम थी खोजने में खो जाओ। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एमपी के
किस जिले में डाकू म्यूजियम बनाया जाएगा? तो भैया इसका आंसर बहुत ही आसान है, भिंड जिले में। ठीक, चंबल क्षेत्र में भिंड पुलिस मेहगांव में एक डकैत म्यूजियम बनवा रही है। मतलब पुलिस बनवा रही है डकैत म्यूजियम, वाह। जहां चंबल के बीहड़ों में कभी आतंक का पर्याय रहे डाकुओं की कहानियां बताई जाएंगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एमपी संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो भैया ये बनाया गया है भीली चित्रकार पद्मश्री भूरीबाई को। संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने उन्हें संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। 2021 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित हैं। कौन? भूरीबाई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल हितैषी स्थान बनाने के क्रम में किसको शामिल किया गया? तो भैया इसका आंसर है सांची स्तूप। इसका निर्माण किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मेडिकल कॉलेजों में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य? तो भैया इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है, एमपी। किस नगर निगम के लोगों से प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने और उसे रिसाइकिल करने के लिए प्लास्टिक राक्षस बनाया गया है? तो भैया इसका आंसर है इंदौर नगर निगम। प्लास्टिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए आम लोगों में जागरूकता के लिए यह पहल की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के 4R रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के कॉन्सेप्ट के तहत यह नवाचार किया गया है, इनोवेशन किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रदेश के किस जिले में ओएनजीसी को मीथेन गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो भैया इसका आंसर है दमोह जिले में। ठीक, जिसका पुराना नाम दमयंती नगर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एमपी के किस जिले में डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा? तो भैया सीधी सी बात है, पन्ना जिले में बनाया जाएगा। बात करते हैं 33वें प्रश्न की। भारत सरकार द्वारा एमपी की किस एकेडमी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया? तो भैया इसका आंसर है राज्य हॉकी एकेडमी ग्वालियर। जुलाई 2006 में स्थापित राज्य महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया, जबकि राज्य पुरुष हॉकी जुलाई 2007 में भोपाल में स्थापित की गई। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के किस जिले को एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की? तो भैया इसका आंसर है दतिया जिले को। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एमपी सरकार ने किसे रानी दुर्गावती पुरस्कार से सम्मानित किया? तो भैया इसका आंसर है मुस्कान रावत और कुमारी सारिका ठाकर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एमपी का एक दिन का गृह मंत्री किसे बनाया गया, जो कि बहुत न्यूज में भी थी? तो अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है मीनाक्षी वर्मा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आयुष्मान भारत निरामय योजना के क्रियान्वयन में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो भैया इसका आंसर है एमपी। आयुष्मान भारत योजना देश में 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला गौ स्तंभ बनाया जाएगा? तो भैया इसका आंसर है देवास जिले में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 46वां उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन एमपी के किस जिले में किया गया? तो भैया इसका आंसर है सतना जिले में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार एवं एमपी लेखक संघ के संरक्षक बटुक चतुर्वेदी का निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले से है? तो भैया इनका संबंध है विदिशा जिले से। बात करते हैं अगले की।
एमपी के किस जिले में कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे? तो भैया ये हैं निवाड़ी जिले के। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एमपी के पूर्व लोकसभा सांसद सूरजभान सोलंकी का निधन हो गया। वे किस लोकसभा सीट से सांसद थे? तो ये थे भैया धार जिले से। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना खंडवा के निर्माण का कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो भैया इसका लक्ष्य रखा गया है 2023 तक का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए किन दो राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक, तो भैया इसका आंसर है एमपी और यूपी। यह नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली परियोजना है। केन बेतवा लिंक नहर 221 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना अल्ट्रा मेगा परियोजना एमपी के किस जिले में है? तो भैया इसका आंसर है रीवा जिले में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एमपी में ग्रामीण विकास की योजनाओं में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो भैया ये है इंदौर जिला। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस इंस्टीट्यूट द्वारा कम खर्च और बिना साइड इफेक्ट वाली ब्लड कैंसर की नई दवा एस्पराजिनेस MS पार का आविष्कार किया है? तो भैया इसका आंसर है IIT इंदौर। अब बात करते हैं प्रदेश की किस स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी इंडिया 2021 एक्सपो में सेफ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भैया इसका आंसर है सागर को। बात करते हैं अगले की। प्रदेश का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर एमपी के किस जिले में स्थापित किया गया? तो भैया इसका आंसर है इंदौर। सड़कों के रखरखाव और निर्माण के लिए यूजर फ्री योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही है? तो भैया इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। बात करते हैं अगले की। मीडिया सेंटर का निर्माण एमपी के किस जिले में किया जाएगा? तो भैया इसका आंसर है भोपाल में। बात करते हैं 52वें प्रश्न की। किस जिले के प्रख्यात लेखक शरद पगारे हिंदी को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी यानी रानी के लिए चुना गया है? ठीक, साम्राज्ञी का मतलब होता है रानी। ठीक, तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है खंडवा। ठीक, ये पगारे जी कहाँ के हैं? खंडवा के। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस जिले के प्रख्यात लेखक शरद पगारे हिंदी को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए चुना गया है? तो ये है भैया खंडवा के। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो ये है भैया WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक, अब बात करते हैं अगले की। देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाने की संभावना है, जहां बहुत सारे डायमंड निकल सकते हैं? तो ये निकल सकते हैं भैया छतरपुर जिले में। ठीक, ये छतरपुर वाले तो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 23वें राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड किस शिक्षाविद को दिया गया है? तो ये दिया गया है भैया डॉक्टर केशवराव सदाशिव मूसलगांवकर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने कंप्यूटर विज्ञान संस्थान में प्रथम इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की है? तो ये की है भैया विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने। अब बात करते हैं अगले की। मृगनयनी एमपी गवर्नमेंट एम्पोरियम के उत्पादकों को पूरे भारत में ऑनलाइन ग्राहकों तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाएगा? तो ये पहुंचाया जाएगा भैया अमेज़न के द्वारा। ठीक, जिससे अपन जीन्स मंगा लेते हैं, जूते मंगा लेते हैं, चश्मा मंगा लेते हैं कभी भी। तो भैया इसका आंसर है अमेज़न।
अब बात करते हैं अगले की, केंद्र सरकार ने एमपी के किस जिले को टीबी मुक्त घोषित किया है? तो ये किया गया है भैया बैतूल जिले को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश को देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में कौन सी रैंक मिली? तो ये मिली भैया चौथी रैंक। बात करते हैं 60वें प्रश्न की, प्रदेश के पहले आयुर्वेदिक व न्यूट्रोस्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया भैया पीथमपुर में। ठीक, पीथमपुर किसके अंतर्गत आता है? धार के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया भैया इंदौर में। ठीक, और एमपी के किस जिले में प्रदेश का पहला टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा भैया जबलपुर जिले में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एमपी के किस जिले में पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया गया? ये किया गया भैया भोपाल में। ठीक, उद्देश्य टीकाकरण को बढ़ावा देना। एमपी का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन स्थान भोपाल श्यामला हिल्स स्थित ड्राइव इन सिनेमा हॉल में। ठीक, लोग कार में बैठे बैठे टीका लगवा सकते हैं भैया आजकल, तो टीका लगवा लेना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रसिद्ध साहित्यकार प्रभु जोशी जी का कोरोना से निधन हो गया। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से था? तो भैया इनका संबंध था प्रदेश के इंदौर जिले से। प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार और पत्रकार प्रभु जोशी जी का कोरोना से निधन हो गया। इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विधायक ब्रजेंद्र सिंह ठाकुर का कोरोना से निधन हो गया। इनका संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से था? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है पृथ्वीपुर निवाड़ी। ब्रजेंद्र सिंह ठाकुर पृथ्वीपुर निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं, जिनका कोरोना से निधन हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक जुगल किशोर बागरी का कोरोना से निधन हो गया। सॉरी, इनका निधन किसी अन्य कारण से हुआ है। इनका संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से था? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है रेगांव सतना। सतना जिले की रेगांव विधानसभा सीट से भाजपा विधायक जुगल किशोर बागरी का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। ठीक, इनका भी भैया कोरोना से निधन हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, देश का पहला पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कोविड केयर सेंटर एमपी के किस जिले में बनाया गया? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है भोपाल। राजधानी भोपाल में सरकार और निजी भागीदारी से कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किया। यह देश का पहला प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ, जहां पर 120 ऑक्सीजन बेड का अस्पताल तैयार किया गया, जहां अब लोगों का इलाज हो सकेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रदेश के किसको आइकॉनिक इंटरनेशनल विमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है भैया श्वेता नेमा। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की पीएचडी छात्रा श्वेता नेमा को सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के आइकॉनिक इंटरनेशनल वुमन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस विभाग द्वारा वैद आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर है भैया आयुष विभाग द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, देश का पहला ग्रामीण ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक एमपी के किस जिले में लगाया गया? तो ये लगाया गया भैया पालवा उज्जैन में। देश का पहला ग्रामीण ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक एमपी के पालवा उज्जैन में लगाया गया है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस राज्य द्वारा मैं एक डॉक्टर मैं एक वॉलेंटियर नाम से ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है भैया एमपी के द्वारा। ठीक, एमपी के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19
बाल्य कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई? इसमें आपको डेट बतानी है। तो भैया इसका आंसर है 30 मई 2021। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की शुरुआत 30 मई 2021 को की गई। योजना का उद्देश्य इन बच्चों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुए अपनी शिक्षा भी निर्विघ्न रूप से प्राप्त कर सकें। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजकुमार केसवानी का कोरोना वायरस से निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे भैया प्रतिष्ठित पत्रकार। ये देश के पहले पत्रकार थे जिन्होंने भोपाल गैस कांड से 2.5 साल पहले ही यूनियन कार्बाइड के संयंत्र में सुरक्षा चूक को लेकर आगाह कर दिया था। इनके लेख बहुत ही शानदार लेख ये लिखते थे। ठीक, मैंने खुद पढ़े। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एमपी के किस जिले में पोरसा मुखीधाम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए चुना गया? तो ये चुना गया भैया मुरैना को। एमपी के मुरैना जिले के पोरसा मुखीधाम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए चुना गया है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। देश का पहला म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस यूनिट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा एमपी में। देश का पहला ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने भोपाल और जबलपुर में म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट लगेगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुख्यमंत्री चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को किस योजना में शामिल करने की घोषणा की? तो भैया ये उन्होंने घोषणा की संबल योजना में शामिल करने की। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एमपी में किन 2 स्थानों को यूनेस्को की धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है भैया ए और बी दोनों, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को और भेड़ाघाट लम्हेटा घाट को। ठीक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एवं भेड़ाघाट लम्हेटा घाट को एमपी के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एवं भेड़ाघाट लम्हेटा घाट को यूनेस्को की धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर है भैया 21 मई 2021 को एमपी में ब्लैक फंगस महामारी 21 मई 2021 में घोषित की गई। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। देश के किस राज्य द्वारा अंकुर कार्यक्रम के तहत पौधों के सफल रोपण करने वाले को प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भैया इसका आंसर है एमपी। एमपी विजेताओं को वृक्षवीर वीरांगना के रूप में जाना गया। ठीक, और उन्हें अवार्ड दिया गया प्राणवायु अवार्ड। कार्यक्रम का संचालन पर्यावरण विभाग की संस्था पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ईपीसीओ द्वारा किया गया। जिलेवार चयनित विजेताओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया है। इनका संबंध एमपी के किस जिले से है? तो भैया इनका संबंध है एमपी के इंदौर जिले से। टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने? राहुल द्रविड़। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एशिया का पहला लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र इंदौर रमन्ना प्रगट प्रौद्योगिकी RRCAT संस्थान के नए निदेशक किसे बनाया गया? तो भैया इसका आंसर है SV नाखे। राजा रमन्ना प्रगट प्रौद्योगिकी केंद्र RRCAT मध्य प्रदेश के इंदौर के बाहरी हिस्से में सुख निवास गांव के पास स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग KUTT के अंतर्गत स्थापित एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। इसकी स्थापना 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने की थी। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देश में मध्य प्रदेश
स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में कौन से स्थान पर रहा? तो भैया इसका आंसर है पहले स्थान पर। स्वामित्व योजना गांवों में रहने वाले लोगों को उनके भूखंड व मकानों के दस्तावेज के लिए लाई गई है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। पहला इलेक्ट्रॉनिक बीम रेडिएशन पर आधारित केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा? बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है RRCAT। ठीक, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1984 में ज्ञानी जैल सिंह ने की थी। तत्कालीन राष्ट्रपति संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। स्थान इंदौर मध्य प्रदेश। यह परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है जो लेजर, कण, त्वरकों एवं संबंधित प्रौद्योगिकी के गैर नाभिकीय अग्रणी क्षेत्रों के अनुसंधान एवं विकास कार्यों से जुड़ा है। ठीक, और इसके अभी के निदेशक कौन हैं? तो भैया इसके अभी के नए निदेशक SV नाखे हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देश में एनीमिया मुक्त भारत के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है पहले स्थान पर। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया। एनीमिया मुक्त भारत के वर्ष 2020-21 के इंडेक्स में MP पहले स्थान पर रहा। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष MP के अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो भैया इनका संबंध है जबलपुर जिले से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है जो जबलपुर जिले से संबंधित हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। थाचे रील गोविंदन कुट्टी मेनन का निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे भैया पर्यावरणविद। थाचे रील गोविंदन कुट्टी मेनन जो एक पर्यावरणविद इंदौर से संबंधित थे, जिनका कोरोना के कारण उनका निधन हो गया। मध्य प्रदेश के किस शहर की डॉक्टर मेघा बुधवानी को विमेन इन टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो ये है भैया मंदसौर की। ठीक, MP के मंदसौर शहर की डॉक्टर मेघा बुधवानी को विमेन इन टेक्नोलॉजी अवार्ड से नामित किया गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देश का कौन सा जोन इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन करने वाला पहला जोन बन गया है? तो ये बना है भैया WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा भैया इंदौर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। MP में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कारों की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है भैया 2 गुना। MP सरकार ने खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कारों की राशि 2 गुना कर दी है। दिसंबर 2021 में तानसेन अलंकरण एवं कालिदास अलंकरण की सम्मान राशि को भी बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं भैया कौन? श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ग्वालियर जिले में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का उद्घाटन किसने किया? तो भैया इसका आंसर है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। MP में किस जिले में एशिया का सबसे लंबा एवं दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भैया इंदौर में। ठीक, MP के इंदौर जिले में एशिया का सबसे लंबा एवं दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स बनाया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ब्रिटेन के डायना अवार्ड 2021 से किस फाउंडेशन के बाल मित्र सुरजीत लोधी को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन।
कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा संचालित बाल मित्र ग्राम के पूर्व बाल मजदूर सुरजीत लोधी को अपने गांव को नशा मुक्त करने और बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए यह प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया। सुरजीत से पहले यह अवार्ड झारखंड की चंपा कुमारी और नीरज मुर्मू को मिल चुका है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुख्यमंत्री चौहान ने पद्मश्री श्री विजय दत्त श्रीधर द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका आंसर है भैया मिंटो हॉल, मध्य प्रदेश की राजनीति की कहानी पुस्तक। ठीक, इसका विमोचन किसने किया? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एमपी के किस जिले में पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो भैया इसका आंसर है सीहोर जिले में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देश में मध्य प्रदेश दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र देने में कौन से नंबर पर है? तो भैया इसका आंसर है पहले नंबर पर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एमपी के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो भैया इनका संबंध है टीकमगढ़ जिले से। वीरेंद्र कुमार खटीक एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान भारत की 17वीं लोकसभा के सांसद हैं। 2019 के चुनावों में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से निर्वाचित हुए। वे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। ठीक, मोदी जी की पार्टी से। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंदौर के कैंसर योद्धा और लेखक विवेक हृदय की कैंसर पर तीसरी कौन सी किताब को गीतकार लेखक स्वानंद किरकिरे ने लॉन्च किया? तो भैया इसका आंसर है एक और प्रहार। इंदौर के कैंसर योद्धा और लेखक विवेक हृदय की कैंसर पर एक और प्रहार किताब को गीतकार लेखक स्वानंद किरकिरे ने लॉन्च किया। ठीक, तो चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। नर्मदा नदी की बहती धारा पर पहला फ्लोटिंग म्यूजिकल फाउंटेन कहाँ बनाया जा रहा है? इसका आंसर है खंडवा जिले में ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में नर्मदा की बहती धारा पर पहला फ्लोटिंग म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया। यह प्रोजेक्ट एमपी टूरिज्म विभाग का है। ठीक, एमपी टूरिज्म का है। इसे नोएडा की रिपल इंजीनियर कंपनी ने बनाया है। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे इसके अगले पार्ट की। थैंक यू, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।